सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। पैगाम में लिखा क्या था? सबाहतीन को बंदूक दोगे, वो खुद को जख्मी कर लेगा और जब वो अस्पताल में होगा तो हम उसे अगवा कर लेंगे। और लिखा था कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम जानते हैं उन्हें कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। सिनेहा सुल्तान ये कहानी सुनाकर आपको महल छोड़ने से रोकना चाहती हैं और अपनी मदद करने वालों को भी छुपा रही हैं। हम तुमसे एक कत्ल करवाना चाहते हैं। मैं किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार हूं। मैंने वो बंदूकें देखी कमांडर, जलालुद्दीन पाशा, उन्होंने पहले ही कुछ बंदूकें चुरा ली थी। बदकिस्मती से महमूद पाशा को सीने में गोली मार दी गई है। इसी ने महमूद पाशा को गोली मारी है। क्या सुल्तान मुअज्जम इससे तफ्तीश करना चाहेंगे? उनका बचना मुश्किल है। उनके दिल पर गोली लगी है। सिनेहा सुल्तान और बेदार सुल्तान वही हैं। जलालुद्दीन पाशा महल में, उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिन लोगों के नाम आपने बताए हैं, अगर हम उन्हें तलाश कर लें तो गद्दारी का ये दाग साफ हो सकता है। इंशाल्लाह कमांडर। आदमियों का क्या किया तुमने? बाहर फेंक दिया। उनका मालिक कुत्तों की तरह सूंघता हुआ खुद ही तलाश कर लेगा उन्हें। अगर इतालवियों ने हम पे हमला किया तो वो जरूर खलील खालिद साहब पे भी हमला करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम खलील खालिद साहब को जिंदान से निकालेंगे। तुम्हारा जख्म कैसा है? पहले से बेहतर है। बहुत खूब। अब हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और खलील खालिद साहब को आजाद करवाएंगे, लेकिन सिपाहियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और यह काम सिर्फ आपका है नादिर साहब। सुल्तान मुअज्जम।
क्या है ये सब? सुल्ताना, क्या खबर है? महमूद पाशा की तबीयत अब कैसी है? अभी कोई मालूमात नहीं है पाशा। हम इंतजार कर रहे हैं। तबीब ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई तहसीन पाशा। अल्लाह की जात से उम्मीद रखिए स्नेहा सुल्तान। हमें मत छोड़िए महमूद, हमें अकेला मत छोड़िएगा। उठिए महमूद, कहिए कि आप मजाक कर रहे हैं। उठिए महमूद, अपनी जोरदार आवाज में कह कहे बुलंद कीजिए। चलिए वापस अपने घर चलते हैं। हम आपके लिए आपके पसंदीदा पकवान बनाएंगे, आप जी भर के खाइएगा। हम नहीं टोकेंगे। हमें स्नेहा कहकर पुकारिए, फिर हमसे तुर्क कहवा मंगवाइएगा। हमसे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात कीजिए। हमें अपने बगैर इस दुनिया में अकेला मत छोड़िएगा। सुल्ताना, एक अहम मसला है। खैरियत तो है पाशा? खैरियत नहीं है सुल्ताना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं, लेकिन सुल्तान मुअज्जम की कोई खबर नहीं। हम उन्हें तलाश नहीं कर पा रहे। सुल्ताना, स्नेहा सुल्तान, मैंने जैसे ही सुना फौरन आ गई। मगर सुल्तान मुअज्जम कब से लापता है? जब उन्हें मालूम हुआ कि महमूद पाशा को गोली लगी है तो वो किसी को बताए बगैर कहीं चले गए। उस वक्त से उनकी कोई खबर नहीं है हमें। या अल्लाह अपना रहम फरमा। तबीब साहब, महमूद ठीक तो है ना? कहिए महमूद पाशा ठीक हो गए? कुछ कहते क्यों नहीं तबीब साहब? कहे कि महमूद पाशा ठीक है और वो घर जा सकते हैं। वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्नेहा सुल्तान, स्नेहा सुल्तान, स्नेहा सुल्तान, संभालिए खुद को, संभालिए खुद को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। संभालिए खुद को। मोहतात रहिएगा नादिर साहब। अब हमें ये मौका अपने सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए बगैर सर करना है। वो आ रहे हैं। लानत हो इन पर। खलील खालिद का कोई भी आदमी यहाँ नजर आए तो उसे गोली मार देना। और अगर चौकन्ना ना रहे तो मारे जाओगे। चलो चले। ये कोई गैर मुल्की जिंदान नहीं है, लेकिन इसकी हिफाजत गैर मुल्की कर रहे हैं। हाँ जज़ार, सैम्यूल हमारे इरादे को समझ गया है कि हम खलील खालिद साहब को अगवा कर लेंगे। अब हम चाचा को यहाँ से कैसे निकालेंगे? हम नहीं निकाल सकते। नादिर साहब ही कुछ कर सकते हैं। नादिर साहब, आप अंदर जाएंगे एक लाठी टेकते हुए बूढ़े आदमी की तरह। सैम्यूल के आदमी इस तरह आपको नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि कोई भी बूढ़े आदमी पर शक नहीं करेगा।
आप मिलने के लिए इजाजतनामा दिखाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अंदर जाने से पहले आपकी तलाशी लेंगे। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं तो वो अंदर जाने देंगे। इसके बाद आपको सामने एक दरवाजा नजर आएगा। वहां 2 सिपाही पहरा दे रहे होंगे। आप उन दोनों को सुला देंगे। ख्याल रहे कि हमारे सिपाहियों को नुकसान नहीं पहुंचे। उस दरवाजे से गुजरने के बाद आप मजीद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिबास तब्दील करना होगा। यानी आप फौरन एक फौजी अफसर का लिबास पहनेंगे। यूं आप एक आला दर्जे के फौजी अफसर बन जाएंगे और वहां किसी को भी आप पे कोई शक नहीं होगा। आप बस इशारा दीजिएगा, दरवाजा खुद खुल जाएगा। नहीं, ये हकीकत नहीं है। महमूद हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। महमूद हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। स्नेहा सुल्तान, संभालिए खुद को। हम जानते हैं ये मुश्किल है, लेकिन हम अब सिर्फ महमूद पाशा के लिए दुआ ही कर सकते हैं। हमारा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। एक अहम मसला है, रियासत का मसला। हम महमूद को देखना चाहते हैं। क्या किसी को सुल्तान मौसम की गैर मौजूदगी का इल्म है? नहीं सुल्ताना, मैंने इस बात की किसी को खबर नहीं होने दी। अच्छा किया। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, क्या हो रहा है ये? सुल्तान मौसम, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। शायद ये इनकलाब है। महमूद पाशा को भी गोली लगी है। हम अस्पताल जाने के लिए महल से निकले, लेकिन हमें घेर लिया गया और यहां पहुंचा दिया गया। आपके साथ क्या हुआ? सिया लिबास में मलबूस कोई आया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उसने नकाब डाल दिया और मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया सुल्तान मौसम। बज़ाहिर उन्होंने हमारे खिलाफ सख्त इक़दाम किया है। रियासत किस हाल में है नहीं जानते हम। ये सब किसने किया है ये भी नहीं जानते। क्या आपको कोई अंदाजा है फौज साहब?
नहीं सुल्तान मौसम। अपनी जान दे देंगे लेकिन खलील खालिद को नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं सैम्यूल, हम इंतकाम लेते हुए ना ही आदमी की और ना ही गोलियों की गिनती करते हैं। ये खलील खालिद को यहाँ से नहीं ले जा सकते। आपने ठीक सोचा नादिर साहब, लेकिन अगर आप अपना लिबास मुझे देंगे तो आपको यहाँ रुकना होगा और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। क्या बात है आपकी नादिर साहब, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आपने नादिर साहब को तो अंदर भेज दिया, लेकिन हम क्या करेंगे? खरगोश बन के शिकारी को पीछे आने पर मजबूर करेंगे ताकि खलील खालिद साहब आसानी से बाहर आ सके। जामगोस, जजा। जी जनाब। हम 3 मुख्तलिफ रास्तों पर जाएंगे। हमें इन सबको अपना पीछा करने पे मजबूर करना है। ठीक है, समझ गया मैं। परेशान मत हो नादिर साहब, मैंने इनको समझा दिया है। अगर किसी का मुंह खुला तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो चलो, भागो भागो, हमला करो। वो भाग रहे हैं, हमें उनका पीछा करना होगा। किसी सूरत नजरों से ओझल होने नहीं देना। नादिर साहब, क्या आसिफ एमरे के लिए भी लिबास है आपके पास? हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, आपको यहां नहीं छोड़ सकते हम। उस तरफ चलो। मैं तैयार हूं नादिर साहब, चलिए चलते हैं। क्या हो गया भाई? मुझे बैतुल खला जाना है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया दाता, हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा सैम्यूल कि हारा कौन। भाइयों, मेरा यहां से जाना बहुत जरूरी है। अगर इस आदमी को होश आ जाए और ये कुछ करने की कोशिश करे तो मुंह बंद कर देना इसका, समझ गए? जी चाचा, समझ गए। चलो चलते हैं। आप खैरियत से जाएं कमांडर, मैं यहाँ ठीक हूँ बिल्कुल। अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। चलिए आप। मैं कैसे जा सकता हूँ जनाब? सिपाही मुझे नहीं जाने देंगे। आप मेरे साथ चलिए, कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलिए। जो आपका हुक्म कमांडर।
कैदी को अदालत लेकर जाना है। दरवाजा खोलो। जो आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया। रुक जाओ। पीछे मुड़ो। वो भाग रहा है। नादिर साहब, बगैर किसी जख्म के। हिलना मत। आप अभी भी असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे? ठीक है नादिर साहब, आपको असलहे की जरूरत भी नहीं है। चलते हैं। क्या हुआ? हमने पीछा किया लेकिन वो गायब हो गया। नहीं मालूम, गायब हो गए। वो हमें चकमा देकर भाग गए। तुम लोग मेरी रिहाइशगाह जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जिंदान जा रहा हूँ। उम्मीद है खलील खालिद वहीं होगा। ये काम आखिर किसने किया है? किसने? मुझे कोई अंदाजा नहीं सुल्तान मुअज्जम। और कोई भी मज़ाहमत नहीं कर सका था। हमने बारहा आप सबको तंबीह की थी कि अगर रियासत महफूज नहीं रहेगी तो हम इस हाल में पहुंच जाएंगे। जब भी हमने रियासत के तहफ्फुज के लिए इक़दाम किए, हमारे मुखालफीन ने उन्हें हमारी मनमानी समझा। यही वो वक्त है जिसके लिए हम फिक्रमंद थे। उन्होंने ऐसे ही हमारे चचा अब्दुल अजीज खान के खिलाफ बगावत की थी और कोई भी मज़ाहमत नहीं कर सका था। हम अब तक उस नुकसान का इजाला नहीं कर पाए जो उस दिन रियासत को पहुंचाया गया। 93 की जंग के जख्म अभी भरे तक न थे कि हमें यूरोपीय कर्जों का सामना करना पड़ा। और ये सब उस दिन की बगावत के नतीजे में हुआ। और अब रियासत किस तकलीफ से गुजर रही है हम नहीं जानते। आप ठीक कह रहे सुल्तान मुअज्जम। ये तो वो पत्थर हैं जो महल की तामीर में इस्तेमाल हुए। सुल्तान मुअज्जम, हम इस वक्त कहां हैं? क्या आपको कोई अंदाजा है? क्या ये महल का जिंदान है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कैद हैं। मेरे ख्याल में बाहर कोई खाना बना रहा है। महमूद पाशा को गोली लग गई। हमारा मंसूबा काम कर रहा है। फौद कहाँ है? क्या सो रहा है अभी तक? महमूद पाशा, उनके बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। एक वक्त था कि वह हमारे बहुत बड़े हामी थे। जानती हूँ, माजी में उसने आपके साथ मिलकर अब्दुल हमीद के खिलाफ काफी चालें चली हैं, लेकिन अब वो हमारे खिलाफ है। मैं तो भूल ही गई। मेरा मतलब है था। वो मर चुका। आपका कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए कुछ अहम मालूमात लाया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि सबाहद्दीन की मदद के एवज
नौजवान तुर्कों में मौजूद साबिक उस्मानी अफसरान से अहम मालूमात लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। बेहतरीन, लेकिन हम बाद में बात करेंगे करासू। इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है। क्या अजीब सूरत हाल? तहसीन पाशा को बेदार सुल्तान से बात करते हुए सुना। अब्दुल हमीद महल में मौजूद नहीं है। अब कहाँ है वो? तहसीन पाशा और बेदार सुल्तान दोनों को ही नहीं मालूम। और फुआद साहब भी यहाँ नहीं है। क्या मतलब फुआद यहाँ पर नहीं है? वो गुज़िश्ता रात से यहाँ नहीं है। वो तो आए नहीं। कोचवान ने बताया कि उनकी बग्गी का रास्ता रोक लिया गया था। किसी ने कोचवान को बेहोश किया और जब उसे होश आया तो फुआद साहब वहाँ नहीं थे। ये तुम मुझे अब बता रहे हो राबी? उन्होंने हमें जिंदान में डाल दिया है और शायद हमारे पाशा हजरात को भी। यकीनन शाही खानदान के अफराद भी कैद में होंगे। आप सब बताइए हमें। हम क्या करें? हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। कोई है यहां पर? कौन हो तुम लोग और हमें यहां कैद क्यों किया गया है? अब्दुल हमीद को मारने का ये बेहतरीन मौका है। तुम क्या ये करोगे? और तुम्हारे पास मेरा साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये क्या हो रहा है और ये कौन कर सकता है? फौज को पाया तख्त में अगवा कर लिया गया है और मुझे मालूम ही नहीं है। पुरसुकून हो जाइए। नहीं हो सकती, अकल तस्लीम नहीं कर रही। अब्दुल हमीद महल में नहीं है, फौज अगवा हो गया है। ये सब होने का क्या मतलब है? आखिर है कौन? ये सवालात ऐसे नहीं जिनके जवाब आप खुद दे सकें। कौन कौन देगा जवाब मुझे इस बात का? मैं नहीं जानता, लेकिन आपको महल के अंदर ही किसी ऐसे शख्स को तलाश करना होगा जो इनके जवाब दे सके। हम अकेले रहना चाहते हैं। हमें अपने शौहर को अलविदा कहने दें। आपने हमसे वादा किया था, हमारे साथ जिंदगी भर रहने का। छोड़कर क्यों चले गए आप हमें? वादा किया था आपने महमूद। माफ कर दे हमें।
हमें माफ कर दे। हमने आपको तकलीफ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद, महमूद, क्या आप हमें सुन रहे हैं? महमूद, तबीब इधर आइए, तबीब साहब इधर आइए। सुल्ताना, आप क्या ठीक है? ठीक है, महमूद पाशा भी ठीक है। फौरन जाकर तबीब को खबर कीजिए। महमूद, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। महमूद पाशा की हालत को सुन के बहुत अफसोस हुआ। हाँ, हर मुसीबत हमारी पुप्पी जान पर आ रही है। उनका बेटा चला गया, शायद वो उसे कभी ना देख पाए। अगर अब उन्होंने अपने शौहर को भी खो दिया तो। शहजादी, फिक्र मत कीजिए। मैंने बहुत से जख्मी लोगों को देखा है। मैं गवाह हूं कि शदीद जख्मी लोग भी सेहतयाब हो जाते हैं। हमारे बेहतरीन मुअल्लिजीन महमूद पाशा का इलाज कर रहे हैं। पुरसुकून रहिए आप। हमें भी अफसोस हुआ पुप्पी, बहुत ज्यादा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पुप्पी, आप ठीक हैं? हम ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। महमूद जिंदा है अब्दुल कादिर, कुछ नहीं हुआ उन्हें। वो जिंदा है? पुप्पी, हमें बताया कि वो फौत हो गए हैं। नहीं, तबीबों से गलती हो गई थी। जब हम उनके साथ थे तब उनकी उंगली हरकत करने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने फौरन तबीबों को बुलाया। वो अंदर जाकर उनका मुआयना कर रहे हैं। क्या भाई यहाँ आए? हम उन्हें सूरत हाल से आगाह करने के लिए गए थे, लेकिन वो मिले नहीं। नहीं, वो नहीं आए। तबीब साहब आ गए। महमूद पाशा जिंदा है ना? दरअसल स्नेहा सुल्तान इस हादसे को कबूल नहीं कर पा रही। क्या इन्हें ज़हनी सुकून के लिए कोई दवा दी जा सकती है? बताइए, जिंदा है ना महमूद? जी हाँ स्नेहा सुल्तान, महमूद पाशा जिंदा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मौजज़ा है ये। हकीकत में ये एक मौजज़ा है। हमें लगा गोली उनके दिल पे लगी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या मतलब है? महमूद पाशा जिंदा है? आखिर कैसे? हम इस पर खुद हैरान हैं शहजादे। हैरत की बात यह है कि महमूद पाशा का दिल बाईं तरफ नहीं है, बल्कि दाईं तरफ है। और उनका मैदा भी, उनका जिगर बाईं तरफ है। उनके तमाम आज़ा मुख्तलिफ सिमत में है। 1835 में जॉन रीड नामी एक शख्स 48 साल की उम्र में लंदन में फौत हुआ। जॉन रीड किसी खास बीमारी में मुब्तला नहीं था। उस वक्त के एक माहिर तबीब जनाब थॉमस वॉटसन ने तहकीक की तो पता चला कि रीड के तमाम आज़ा मुख्तलिफ सिमत में है। यानी महमूद पाशा का दिल और मैदा दाईं तरफ और जिगर बाईं तरफ है सुल्ताना। इसीलिए गोली ने उनके दिल को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जिंदा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महमूदा, इनके बारे में सब कुछ हैरत अंगेज है। वो इस तरह किसी को खबर किए बगैर कहाँ चले गए आखिर? क्या आपने उन्हें हर जगह तलाश किया? चौबकारी वाली जगह और वो कुतुब खाने में देखा पाशा? हर जगह देख लिया सुल्ताना, लेकिन बदकिस्मती से सुल्तान मौसम कहीं नहीं मिले। अगर सुल्तान मौसम नहीं चाहते कि उन्हें ढूंढा जाए तो हमारी तलाश बेईमानी है। तहसीन पाशा, अगर लोगों को मालूम हो गया कि सुल्तान मौसम यहाँ नहीं है तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे पाशा? सुल्ताना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए ये बात।
वरना खुदा न खास्ता जो लोग रिशद साहब को तख्त नशीन करवाना चाहते हैं वो हरकत में आ सकते हैं। और या फिर वो जो साबिक सुल्तान मुराद साहब को तख्त नशीन करवाना चाहते हैं वो भी हरकत में आ सकते हैं। हर वो शख्स जो मौके की तलाश में है वो तख्त नशीनी का दावा कर सकता है। रियासत में खाना जंगी शुरू हो सकती है सुल्ताना। सुल्ताना, कुछ हुआ है शिवनाज खातून? मैं यहाँ सुल्तान मौसम से बात करने आई हूँ। सुल्तान मौसम किसी से मिलना नहीं चाहते। लेकिन एक बहुत अहम मसला है जिस पर मुझे उनसे बात करनी है। वो अभी बात नहीं करना चाहते, उनके पास और भी बहुत से मसाइल हैं। आप हमें बता दें, हम उन्हें मुत्तला कर देंगे। सुल्ताना, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, बहुत आपको नहीं बता सकती। जैसा आप चाहें। जब वो मसरूफ नहीं होंगे तो आपको बुला लेंगे। कहाँ दौड़े जा रहे हो बेटा? पाशा, शहजादा अब्दुल कादिर का हुक्म है कि ये पैगाम सुल्तान मौसम तक पहुंचाना है। ये पैगाम हमें दीजिए। महमूद पाशा जिंदा है। क्या? अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे हो सकता है? जब हम वहां थे तो तबीबों ने कहा कि वो इंतकाल फरमा चुके हैं। सुल्ताना, महमूद पाशा है वो। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उनकी जिंदगी बाकी है। ये पैगाम हम उन्हें दे देंगे, आप जा सकते हैं। जब सुल्तान मौसम की मसरूफियात ना हो तब मुझे बुला लीजिएगा। हो सकता है कि सुल्तान मौसम ने जाने से पहले हमारे लिए कोई पैगाम छोड़ा हो कि वो कहाँ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुल्ताना, वरना सुल्तान मौसम की गैर मौजूदगी को मजीद छुपाना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन तो तलाश में रहता है ऐसे मौकों की। दरवाजा खोलो बेटा। शहजादे आप? क्या आपको कुछ मालूम हुआ? कुछ खास नहीं। मुझे लगता है अब्दुल हमीद यहाँ है ही नहीं। क्या आप ये नहीं चाहती थी? बिल्कुल, ये बेहतरीन मंसूबा साजी के लिए अच्छा मौका है, लेकिन फौत यहाँ मौजूद नहीं है। सुल्तान मौसम की नशिस्त पर बैठ जाना, क्या ये ठीक है मोहम्मद सलीम साहब? पुरसुकून रहिए। हम यहां सुल्तान मौसम के हुक्म से बैठे हैं। यानी आप जानते हैं कि वो कहाँ है? जानते हैं, परेशान ना हो। सुल्तान मौसम महफूज है। शुक्र है। लेकिन यह उनका मंसूबा है। कैसा मंसूबा? मैं सुल्तान मौसम के हर मंसूबे से वाकिफ हूँ, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया मुझसे।
फुआद साहब, जलालुद्दीन पाशा, तौफीक पाशा और फैम पेरी साहब। सुल्तान मौसम को इन सब पर शक है। उनके हुक्म पर ये सब गिरफ्तार हैं और इस वक्त जिंदान में हैं। और सुल्तान मौसम? उनके साथ जिंदान में हैं। वो अपने मंसूबे के मुताबिक वहां गए हैं। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो ऐसा तस्वुर देंगे। बहुत शानदार मंसूबा है। तख्त सुल्तान मुअज्जम के पास नहीं रहा, वो सब लोग यही समझेंगे। लेकिन कैसे होगा ये? बरतानवी सफीर को बुलवाया है, उससे बात करेंगे और उसकी आवाज जिंदान में सुनाई देगी। वो सोचेंगे कि बरतानिया ने बगावत शुरू कर दी है। सुल्तान मुअज्जम हमें समझा कर गए हैं कि क्या करना है, लेकिन यह मंसूबा पोशीदा रखना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी मोहतरमा। मैं दरअसल यहाँ किसी से मिलने के लिए आई हूँ, या फिर मुझे बस ये बता दीजिए कि वो अब कैसे हैं। नाम बताएं। नाम खलील खालिद। वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो फरार हो गए। वो मफरूर इश्तिहारी हैं। बहुत जल्द वो वापस यहाँ होंगे और इस बार उन्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। उस्मान कहाँ है? उस दिन के बाद से वो नहीं आया जनाब। जजार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। उसका कोई कसूर नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं। बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं पैरों में गिर जाऊंगा उसके, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक वो मुझे मुआफ नहीं कर देता। हमारे दरमियान फिर से इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। मैं समझ गया चाचा। इनका नाम आसिफ एमरे है। असलहे के बारे में इनके पास अहम मालूमात है। बताइए इन्हें। जलालुद्दीन पाशा ने अकेले ये काम नहीं किया। उसके साथ एक सूबेदार और 2 कप्तान भी थे। और उनके नाम क्या है? सूबेदार नूरी और दोनों कप्तानों के नाम आरिफ और सैफी हैं। अब तुम जानते हो तातार तुम्हें क्या करना है। मैं जानता हूं जनाब। अगर ये मिल गए तो मामला खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं मिले, इसके आगे कुछ नहीं है जनाब। हम आदमियों को तलाश करेंगे और ये मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। फौत भी नहीं है, मगर अब्दुल हमीद के खिलाफ चाल चलने का ये बेहतरीन वक्त है। वो असलहा तुमने क्यों चोरी किया था? मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। ये आवाज बरतानवी सफीर की है। तो यानी हमें बरतानियों ने अगवा किया है सुल्तान मौसम। मैं नूरी को साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इनकिलाब आ गया है। उस्मानी फौज ने इंतजामिया संभाल ली है और बरतानिया को मदद के लिए बुलाया है उन्होंने। तुम सब गिरफ्तार हो।